मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का उत्तर पश्चिम जिला में समाजवादी पार्टी आपके द्वार नामक कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। इस मुहिम के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने की शुरुआत सपा द्वारा की गई है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश सचिव खुशनूर अली उर्फ लाला भाई ने जोगेश्वरी के झूला मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित रही। इस सभा को संबोधित करते हुए सपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू असीम आजमी ने जोगेश्वरी वार्ड क्रमांक 80 की जनता को एक अच्छा नगर सेवक चुनने का सुझाव दिया है। समाजवादी पार्टी सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है और पूरे महानगर पालिका के बीच में जितने लोग भी रहते हैं, चाहे उनके पास घर हो या नहीं घर हो, सबको साफ पीने का पानी देना पड़ेगा। स्लम की ऊंचाई 14 फुट से 16 फुट लाना चाहते हैं। हम स्कूलों में फ्री पढ़ाई, पूरी फ्री पढ़ाई और बिल्कुल से जिस तरह से अच्छे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई होती है, मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई होती है, उससे अच्छी पढ़ाई क्यों कि म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में एक बच्चे पर 6,000 रुपये महीने का खर्च होता है। अगर वो 6,000 रुपया किसी आदमी को दे दिया जाए, अपने बच्चे को बड़े टॉप के स्कूल में पढ़ा सकता है, उसकी तालीम भी अच्छी हो सकती है। हम उस 6,000 का जो भ्रष्टाचार है उसको बंद करके कुछ स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं और सब एसएससी के बच्चों को, छोटे बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देना चाहते हैं पढ़ाने के लिए। बच्चों का जो बस में है वो फ्री टिकट उनका होना चाहिए, कुछ नहीं। सारी कब्रिस्तानों, सारे शमशान की जगह होना चाहिए, बनना चाहिए। जितना भी 2034 के डीपी में प्लान है उस सब पे कार्रवाई होना चाहिए। इसी तरह का हमारा सब एजेंडा है, इसको लेकर चल रहे हैं। चुनाव आते ही कई नई पार्टी आ जाती है जिससे समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिलनी है नहीं मिल पाती है, तो जनता से क्या आह्वान करना चाहिए? देखिए, सुब्रमण्यम जी ने कहा था 2014 में, तो उनसे पूछा गया था आप कैसे सरकार चलाओगे अपनी। वो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हम 15% मुसलमानों का वोट बंटवा देंगे। कैसे बंटवाओगे? आज तक में इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा देवबंदी बरेलवी, शिया सुन्नी, अंसारी पठान, इनके नाम से हम बंटवा देंगे, इनके वोटों की अहमियत को खत्म कर देंगे और 85% जो दलित हैं, ये हम सबको हिंदू मानते हैं, इन सबको इकट्ठा करेंगे और हम इलेक्शन जीतेंगे। वो जब उसी दिन से एक पार्टी हैदराबाद से निकली, वो भी चालू हो गई। उसके पहले नहीं थी वो पार्टी, 100 साल की है, आजकल की नहीं पार्टी है वो। 100 साल की जिस पार्टी ने 7 सीट से आगे कभी लड़ाया नहीं, जिस स्टेट में कम से कम 20-25 सीटें ऐसी हैं जहां आराम से लड़ाई जा सकती हैं, उसको छोड़ करके आज यूपी में जाके 100 सीट लड़ाना, आकर के इन महलों में आदमी खड़ा कर देना और हमारी स्पीड को कम कर देना, हमारे वोटों को बंटवारा है। ये जनता को सोचना चाहिए। यूपी में इलेक्शन चल रहा है, समाजवादी बीजेपी के बीच काफी की टक्कर बताई जा रही है, सरकार किसकी बनेगी, क्या करेगी? मैं तो कहता हूँ समाजवादी की बनेगी। स्पीड बढ़ गई साइकिल की। और आजकल बौखलाहट नहीं देख रहे हैं आप? बौखलाहट ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम नहीं चला। पहले 80-20 किया इसने, योगी ने 80-20, जनता ने कुछ सुना नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है साइकिल का इस्तेमाल होता है ब्लास्ट में, साइकिल का नाम ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को देख करके ना इनकी बौखलाहट जाहिर हो रही है। सारी मीडिया, जो ईमानदार मीडिया है, सोशल मीडिया, सब के सब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब की बार थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनकर आएगी और बीजेपी की हैरानी परेशानी। अपने मारे जा रहे हैं लोग, कूटे जा रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, डंडे मार के भगाए जा रहे हैं, गाली दिए जा रहे हैं, तो जीतेगी समाजवादी पार्टी इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में भी आप सत्ता में है, लेकिन सरकार आपकी बातों को नहीं नजरअंदाज कर देती है, मांगों को समाजवादी पार्टी। आने वाले दिनों में किस तरह से उनके ऊपर समाजवादी पार्टी अपनी मांगों को मनवाने के लिए? एक मसला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम जबरदस्ती मदद कर रहे हैं। मतलब इसलिए करना है कि बीजेपी को ताकत ना मिलने पाए। हमें गाली भी देंगे तो भी हम मदद करेंगे, क्योंकि बीजेपी को हम नहीं आने देंगे। हमारा दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है, जो इस देश की अखंडता को, इस देश की सेकुलरिज्म को, इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता को, इस देश में गांधी जी कातिल को जो मंदिर बनाने की बात करते हैं, इन्होंने महंगाई बढ़ा दिया, इन्होंने हिंदू भाई की लाशें जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं दी, शमशान में जगह नहीं, ऐसे लोगों को हराने के लिए हम जो जहर का घूंट पीकर भी सपोर्ट करेंगे। हमारी बात न सुने, जनता मेरी बात सुनेगी तो काम हो जाएगा। असीम भाई,
वार्ड नंबर 80 की बात करें तो राधाबाई चाल की जो राख थी उसको फिर हवा देने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपने कहा, एक व्यक्ति जो आपके साथ पहले पार्टी में था उसने अलग पार्टी बनाई है और वो ये दावा करता है कि राधाबाई चाल की जो चीज़ें हुई है वो उसने पूरी तरीके से किया। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब इससे बातें छोड़िए, ऊँची बातें हैं। कुछ काम करके बार बार एहसान जनाना ये अच्छा लगता नहीं है। यहाँ पे एक आदमी थे, क्या नाम था उनका, देखो मेरे पास आते थे, कोर्ट केस देखते थे, कोर्ट में केस देखते थे, वो क्या नाम था उनका? लाल मोहम्मद चाचा। लाल मोहम्मद चाचा से पूछ लो भाई, किसी से मत पूछ लो। दिल्ली कौन जाता था, पैसे कौन देता था? लाल मोहम्मद चाचा की तबीयत ज़्यादा खराब है तो बोल नहीं पाएंगे, उनसे बहुत ज़्यादा जो बहुत तबीयत खराब है। मैं चाहूँगा आप भी उस बारे में थोड़ा। नहीं, देखिए ऐसा ना कि मेरे पास वकारुन्निसा मेरी नगर सेविका थी, हम लोग छूट कर आए थे और हम अपने ऑफिस के टेरिस पे बैठे थे। हमको याद है शाम को 6 बजा था और उसी दिन सज़ा हुई बच्चों की। मैं इन सब बच्चों को जानता था क्योंकि मैं भी उसी बैरिक में था। इन लड़कों की कोई गलती नहीं थी, इनकी गलती एक थी, ये पुलिस वालों से बहुत मिलते थे यहाँ पर, जो मुझे मालूम है उस ज़माने की बात आज भी मुझे याद है। तो पुलिस वालों ने लेकर इनको डाल दिया अंदर और ये पड़े रहे अंदर बेचारे। जब 20 साल की सज़ा हो गई तो हमें ऐसा लगा ना कि यार ये बेचारे मासूम बच्चों की सज़ा इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मेरा केस जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में देखते थे ना, मैंने उन्हीं को कहा, उनका नाम अमन वॉचर, उस एडवोकेट को मैंने कहा भाई ये मेरे केस में तुम ये इतना एडिशन कर दो, इसको भी देखो। और अल्हम्दुलिल्लाह केस चला और सब सभा का आयोजन किया गया है, क्या कहना है, किस उद्देश्य को लेकर यहाँ कार्यक्रम का आयोजन? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 2.5 महीने से समाजवादी पार्टी आपके द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम अबू आसिम आज़मी साहब के आदेश से चल रहा है और पूरे मुंबई में चल रहा है। कारपोरेशन के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग हर वार्ड में नुक्कड़ पे, गली में, मोहल्ले में जा कर के समाजवादी पार्टी ने क्या किया और समाजवादी पार्टी करना क्या चाहती है और जो लोग इसके पहले मेयर बने, कारपोरेशन में कब्जा रहा उनका, उन लोगों ने क्या किया है, वो सारी चीज़ें हम बताने का काम कर रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता को होशियार करने के लिए आए हैं। अबू आज़मी जी संबोधित करने वाले हैं सभा को। यूपी में चुनाव चल रहा है, कितने सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा होने वाला है इस बार कि जिस तरीके से 2012 में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जीती थी, उससे बेहतरीन तरीके से समाजवादी पार्टी जीत के आएगी और फुल फ्लेज सरकार बनाएगी। मुंबई महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी कितने लक्ष्य से जीत गई? देखिए, ऐसा है कि हमारा लक्ष्य ये है कि जितना हम लड़ें उतना जीत जाएं और लड़ने की रणनीति हमारे नेता अबू आसिम आज़मी साहब बनाएंगे और हम लोग अभी से तैयारी ये कर रहे हैं कि जो हमारे नेता का आदेश होगा जितनी सीटों पे लड़ने का, उतनी सीटों की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमारा जो कार्य है वो इतना बेहतरीन है कि जिस तरीके से गोंडी में अबू आसिम आज़मी साहब ने कारपोरेशन के स्कूलों को सुधारने का काम किया, वहाँ पे हॉस्पिटल को सुधारने का काम किया, वहाँ पर सड़कें बनाई, वहाँ की गलियाँ बनाई, हाउस गलियाँ बनाई, वैसे ही तरीके से उसी तर्ज पे हम लोग पूरे मुंबई में समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर मेयर बनता है, समाजवादी पार्टी के समर्थन से मेयर बनता है, तो पूरे मुंबई को सुधारने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जी, आज एक सभा का आयोजन किया गया है जोगेश्वरी में, क्या कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी किस तैयारियों के साथ महानगर पालिका चुनाव में जा रही है? समाजवादी पार्टी इस बार महानगर पालिका में पूरे अपने जोर शोर से मैदान में उतर रही है। सभी वार्डों में हम समाजवादी पार्टी आपके द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं और आने वाले कारपोरेशन की तैयारी कर रहे हैं और हर वार्ड से मजबूती से लड़ेंगे। इस कंसेप्ट को लेकर आप लोग महानगर पालिका चुनाव में जा रहे हैं, आज जोगेश्वरी में बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं, क्या कहना है जनता से? देखिए, जनता से हमारी यही अपील है, जिस तरह से हमेशा महानगर पालिका के चुनाव में लोगों को सिर्फ एक जुमला देके और महानगर पालिका के जो फंड है जो एग्जैक्टली कहाँ यूज़ होने चाहिए वो लोगों को अब तक पता नहीं है, उन्हें गुमराह किया जाता है। सबसे पहले 46,000 करोड़ की बीएमसी है, ये एशिया की नंबर 1 बीएमसी। इसका फंड कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए? महानगर पालिका के स्कूलों में, शौचालय पे, सड़क पे, गलियों में और कहाँ? लेकिन ना सड़कें बनी, ना प्रॉपर तरीके से महानगर पालिका के स्कूल बने, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है। आप देख लिए, तर से बदतर है। तो हमारे नेता माननीय श्री अबू हासिम साहब ने यह आदेश दिया है कि घर घर जाइए और लोगों को बताइए कि ये फंड कहाँ यूज़ होना चाहिए और कैसे यूज़ होना चाहिए और इसका लाभ किसे होना चाहिए। जैसे एजुकेशन क्षेत्र है, जैसे युवाओं के रोजगार का क्षेत्र है, ऐसे महानगर पालिका में बहुत सारी स्कीम है। तो समाजवादी पार्टी आपके द्वार घर घर जाके लोगों को एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रही है कि आपका हक
आपका वोट लेकिन सही जगह जाए, इस बार की गलती फिर 5 साल तक आपको फिर गुमराह करके और फिर पछतावा ना पड़े, इसलिए समाजवादी पार्टी आपके द्वार आपके घर आ रही है और आपको ये बता रही है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा पक्ष है जो आपको न्याय और हक दिला सकता है। क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन की तैयारी चल रही है आप लोग? देखिए, अभी तक तो ऐसा इस पे कहना कुछ सही नहीं होगा। ये पार्टी का एक विशेष फैसला है और इस पे नेता हमारे अबू आसिम साहब ही इस पे आपको बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि हमारी बात है, अभी तक महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी इस वक्त अकेली लड़ रही है और लोगों के खेमे में घबराहट है, परेशानी है कि इस तरह से गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले किस तरह से समाजवादी का एक वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। लोगों में उत्साह है कि इस बार समाजवादी पार्टी महानगर पालिका में अपना परचम लहराने जा रही है। आज का कार्यक्रम जो है ना, ये लोगों को संदेश दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी यूपी में किस तरीके से वन साइड 300 से ज़्यादा सीट, 300 से 350 सीट निकालने वाली है। और यहाँ पे हम लोग है ना 20 साल से है ना यहाँ पे नगर सेवक का इलेक्शन चलता है, लेकिन हम लोग है ना दूसरे या तीसरे नंबर पे रहते हैं। अभी इसके पहले हमने शमी मापा को 2002 में टिकट दिया था, तो उन्हीं ने 6668 वोट लिए थे। फरीदा अंसारी भी तीसरे नंबर पे थी। अब वो लोगों ने दूसरी पार्टी बना ली है। अब वो हमारे जो साथ जुड़े हुए थे वो लोग दूसरी पार्टी बना के जन परिवर्तन पार्टी बना के वो लोग अलग भाग में चले गए हैं। लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी भी है और आसिम भाई के नेतृत्व में हम पूरी तरीके से यहाँ की सीट निकालने का दावा करते हैं। और यहाँ की जनता को भी पता है कि हम यहाँ पे किस तरीके से लोगों के साथ में ईमानदारी से काम करते हैं। जैसे लोगों का राशन कार्ड फ्री बनाना, जैसे किसी का भी कोई भी काम अगर जो हमारी ऑफिस जो समाजवादी पार्टी की है वहाँ से हम सारी के सारी करते हैं। लेकिन अगर जो वो ये कहना चाहेंगे कि 93 में आसिम कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 93 में है ना हमने यहाँ के लोगों को छुड़ाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जवाब तो आसिम भाई नहीं देंगे, हम जैसे लोग ही देंगे, क्या समझे। बाकी समाजवादी पार्टी वन साइड उतरेगी और यहाँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी पार्टी की यहाँ पे जीत होगी।